दोस्तों, आज अमीर होना हर कोई चाहता है, लेकिन किसी शहर में इक्के दुक्के लोग ही अमीर बन पाते हैं। पर आज मैं आपको दुनिया के जिस शहर से रूबरू कराने जा रहा हूँ, उसे खरबपतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। 85 लाख पॉपुलेशन वाले इस शहर में 3.5 लाख लोग अरबपति हैं। इस शहर में 750 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ों डॉलर में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर में 58 ऐसे खरबपति हैं जिनकी दौलत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की सबसे खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क के। डॉलर की बारिश होने वाली इस शहर में आज कुदरत कहर बन के बरस रही है। लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमेरिका भी कुदरत के सामने घुटने टेक चुका है और अपने इस शहर को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देख रहा है। जी हाँ, दुनिया में गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर न्यूयॉर्क शहर डूब रहा है। पिछले कुछ दिनों से न्यूयॉर्क शहर और इसके आसपास के इलाकों में इतनी बारिश हुई है कि अब यहाँ बाढ़ आने की नौबत आ चुकी है। जहाँ की मशहूर इमारतों को टीवी वगैरह में देखकर आपने भी कभी वहाँ जाने का ख्वाब तो देखा ही होगा। अब उन इमारतों की तस्वीर देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इस शहर का एक एक कोना अपनी तबाही का मंजर खुद बयां कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश ने ही यहाँ तबाही मचाई है, बल्कि यहाँ की जमीन भी अब नीचे धंसनी शुरू हो गई है। लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर अब उत्तराखंड का अगला जोशीमठ होगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और उत्तराखंड का जोशीमठ ही सिर्फ ऐसे नहीं हैं जहां की जमीन नीचे धंस रही है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जो मानव करतूतों की वजह से आज खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। खैर, आज हम बात किसी और शहर की नहीं, बल्कि अमेरिका के 400 साल पुराने शहर न्यूयॉर्क की बात करने वाले हैं। हडसन रिवर और अटलांटिक ओशन के किनारे बसा न्यूयॉर्क शहर की जमीन दुनिया के किसी अन्य हिस्से की तुलना में तेजी से धंस रही है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से पाताल में समा जाएगा। वैसे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका खुलासा हाल ही में नासा की एक स्टडी में किया गया है। इस स्टडी के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में होने वाली इस घटना के पीछे केवल नेचुरल कॉजेज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस शहर में होने वाली मानवीय गतिविधियां इस अनचाहे घटनाक्रम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। दोस्तों, कुछ मिलीमीटर धंसने पर हो सकता है हमें और आपको डर ना लगे, लेकिन इस शहर का कुछ हिस्सा तो बहुत तेजी से धंस रहा है, जो कि काफी डरावना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा शहर एक साथ धंस रहा है, बल्कि कुछ जगह तो ऐसे भी हैं जहां जमीन उठ भी रही है और जहां जहां जमीन नीचे की ओर धंस रही है उसकी दर भी एक जैसी नहीं है, जो कि इस स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। इस शहर के गगनचुंबी इमारतों के लिए खतरा पैदा हो गया है और इन इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर पर जो स्टडी की गई है उसे नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और रटगर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। इसके लिए रिसर्चर्स ने इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार इन SAR नाम की रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके साल 2016 से 2023 तक के बीच के न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन एरिया के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वर्टिकल लैंड मोशन को एनालाइज किया है, जिसमें उन्होंने पाया है कि न्यूयॉर्क की जमीन ऑन एन एवरेज पर ईयर 1.6 मिलीमीटर धंस रही है, जबकि न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में ये धंसान दर 4 से 5 मिलीमीटर तक है। इस स्टडी के मुताबिक इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजहें जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहला है टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना, दूसरा ऊपरी परत पर पड़ रहा वजन है और तीसरा है जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले मौसमी बदलाव। दोस्तों, अगर न्यूयॉर्क शहर की जमीन पर पड़ रहे वजन की बात करें तो सितंबर 1889 वो समय था जब न्यूयॉर्क में फर्स्ट स्काई स्क्रैपर यानी कि पहली गगनचुंबी इमारत बनी थी। ये इमारत 11 मंजिला था और इसे बनाने के लिए स्टील के स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। हालांकि कुछ रीजंस की वजह से साल 1914 में इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया था, लेकिन गगनचुंबी इमारतों को खड़ी करने का यह सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। एक वो समय था और एक आज का दौर है। न्यूयॉर्क शहर पर उसकी गगनचुंबी इमारतों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब वहाँ की जमीन नीचे धंसने लगी है। रिसर्चर्स ने खुद इसकी थियरी दी है। एक अनुमान के मुताबिक आज न्यूयॉर्क की जमीन पर 762 मिलियन टन यानी कि लगभग 76,000 किलो का बोझ है और इस बोझ को पैदा कर रहे हैं न्यूयॉर्क शहर में मौजूद 10,84,954 बिल्डिंग्स। दोस्तों, न्यूयॉर्क को तहस नहस करने के लिए किसी प्राकृतिक आपदा की जरूरत नहीं है। इस शहर की बिल्डिंग्स ही उसे पाताल में धंसा देंगी। नासा ने सैटेलाइट के जरिए न्यूयॉर्क सिटी की इन SAR डेटा लिया है और इससे 3D नक्शा बनवाया है, यानी कि शहर की सतह के नीचे का 3D नक्शा, जिससे पता चलता है कि न्यूयॉर्क की ज्योग्राफी को बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह उसके ऊपर बनी ऊंची ऊंची इमारतें और उनका वजन है। वैसे आपको बता दें कि इस स्टडी में सिर्फ यहाँ के बिल्डिंग्स का ही वजन लिया गया है, जिसमें रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज,
व अन्य स्थानों के वजन को शामिल नहीं किया गया है। अगर इन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये वजन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे इन वजन की वजह से न्यूयॉर्क के शहर का कुछ हिस्सा बहुत तेजी से धंस रहा है। न्यूयॉर्क के इन इलाकों में करीबन 80 लाख लोग रहते हैं और ये सभी लोग काफी नीचे हैं। इन इलाकों के धंसने की वजह से उनमें पानी भरने का खतरा हमेशा बरकरार है। वैसे दोस्तों, सिर्फ बिल्डिंग्स का बोझ ही न्यूयॉर्क शहर के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यहाँ समुद्र का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्चर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में समुद्र का जल स्तर हर साल 3 से 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो कि न्यूयॉर्क शहर के लिए एक और बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में न्यूयॉर्क शहर में 5 टाउन्स हैं। इन टाउन्स में से मैनहट्टन, ब्रुकलिन और क्वींस नाम के इन 3 टाउन्स पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये शहर न्यूयॉर्क शहर के बाकी टाउन्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से धंस रहे हैं। दोस्तों, जिन इमारतों की बोझ से न्यूयॉर्क शहर धंस रहा है, इस पूरे प्रोसेस को साइंस की भाषा में सबसाइडेंस कहते हैं। अब आइए इस पूरे प्रोसेस को यानी कि सबसाइडेंस को समझते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब जमीन के नीचे कोई गड्ढा होता है तब ऊपर की सतह नीचे धंस जाती है। इसी प्रोसेस को सबसाइडेंस कहते हैं। लेकिन जब किसी शहर का वजन ही उसे धंसा रहा हो तो ऐसी स्टडी पहली बार सामने आई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शहर के कुछ इलाकों के तेजी से धंसने से उनमें पानी भरने का खतरा भी मंडरा रहा है। यहाँ आप में से जो लोग इंजीनियरिंग की समझ रखते हैं, अगर ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि यहाँ समुद्री दीवार बनाकर लहरों को रोक दिया जाए, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी करना यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि समुद्री दीवार बनाने से शहर पर अत्यधिक बोझ बढ़ेगा। और ये बात मैं नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे USGS के जियोलॉजिस्ट टॉम पर्सन और यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड के उनके साथियों का कहना है। लहरों को रोकने के लिए समुद्री दीवार बनाने से शहर पर बोझ बढ़ेगा, जिससे समस्या कम होने के बजाय और अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर की मिट्टी भी यहाँ आने वाली तबाही के लिए जिम्मेदार है। यहाँ की मिट्टी में रेत मिश्रण ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ कई गगनचुंबी इमारतों को सॉलिड फाउंडेशन पर बनाया गया है। टॉम पर्सन्स के मुताबिक मिट्टी जितनी नरम होगी, इमारतों से उतना ही अधिक दबाव होगा। न्यूयॉर्क में बड़ी इमारतों का बनना कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब भी हम कुछ ऐसा बनाते हैं तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि नींव ज्यादा गहरी रखें ताकि इमारतों को मजबूती मिल सके। शायद आपको याद हो, साल 2012 में न्यूयॉर्क शहर तूफान सैंडी से प्रभावित हुआ था, जिससे उस समय शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई थी और बिजली ब्लैकआउट सहित शहर के कुछ हिस्सों में भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद साल 2021 में तूफान ईडा ने भी शहर के कई क्षेत्रों में बाढ़ ला दी थी, जिससे कई लोग डूब गए थे। और इस समय भी न्यूयॉर्क शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 29 सितंबर को आंधी तूफान के बाद हुई भारी बारिश के बाद से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है और सड़कें डूब गई हैं। बेसमेंट में पानी भर गया है। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, इन तीनों डिजास्टर्स को लेकर अगर वैज्ञानिकों की राय जान ली जाए तो उनका मानना है कि इन डिजास्टर्स के लिए ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। वैसे दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।